हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल उल्टा पुल्टा फैक्ट्स। दोस्तों, आखिर क्यों दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक एप्पल के ऑनर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के ऑनर मार्क जुकरबर्ग इन बाबा का गुणगान करते हैं? आखिर कैसे इनके आश्रम में जाने से विराट कोहली की किस्मत बदल गई? आखिर मार्क जुकरबर्ग ने पीएम मोदी की यूएस में फेसबुक हेडक्वार्टर में विजिट के दौरान इन बाबा के बारे में क्या कहा था? आखिर कैसे इन बाबा की कृपा से पॉपुलर हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स की जिंदगी पूरी तरह बदल गई? आखिर कौन है ये बाबा और क्या है इनकी चमत्कारिक कहानी? कैसे इनके आश्रम में जाकर आप अपनी किस्मत बदल सकते हो? ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है नीम करौली बाबा की, जिनका असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में सन 1900 के आसपास हुआ था। बाबा के चमत्कारों की कहानी सन 1940 के आसपास से शुरू होती है, जब वो भवाली नाम की जगह, जो कि अब उत्तराखंड में है, वहां पहुंचते हैं और पहाड़ी पर काम कर रहे एक शख्स को उसके नाम से पुकारते हैं। वो शख्स आश्चर्यचकित रह जाता है कि जिस इंसान को वो नहीं जानता, वो भला उसका नाम कैसे जानता है। वो शख्स बाबा से पूछता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता? तो बाबा बोलते हैं कि मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ। मुझे भूख लगी है, घर से कुछ खाने को ले आओ, और हाँ, गाँव से कुछ लोगों को भी बुला कर लाना। वो शख्स भागा भागा गाँव जाता है और गाँव से खाना और कुछ लोगों को बुला कर ले आता है। बाबा उन लोगों को लेकर जंगल की तरफ चलते हैं और एक जगह रुककर उन लोगों से बोलते हैं कि यहाँ इस जगह को खोदो, यहाँ पर एक गुफा है। गांव वाले हैरान रह जाते हैं कि हम तो यहाँ वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन हमने तो ऐसी गुफा के बारे में कभी नहीं सुना। वे लोग उस जगह को खोदते हैं तो सच में एक गुफा मिलती है। लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। बाबा कहते हैं कि यह हनुमान जी की जगह है और वो गांव वालों की मदद से वहाँ हनुमान जी का मंदिर बनवा देते हैं। धीरे धीरे दोस्तों, ये जगह प्रसिद्ध हो जाती है और आज इसी जगह को कैंची धाम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, नीम करौली बाबा को हनुमान जी का अवतार भी कहा जाता है। वो हमेशा राम राम का जाप करते रहते थे। बाबा के चमत्कारों की कई छोटी छोटी घटनाओं का आज मैं आपसे बताने वाला हूँ। दोस्तों, एक बार बाबा दिल्ली के बिरला मंदिर में रुके हुए थे। उनसे मिलने काफी लोग आ रहे थे। उनमें से एक बहुत परेशान सा ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, वहां का नागरिक बाबा के सामने आया। इससे पहले कि वो बाबा से कुछ पूछता, नीम करौली बाबा खुद उससे बोले कि तुम परेशानी छोड़ दो, तुम्हारा भाई बहुत जल्द दुश्मनों की कैद से वापस आएगा और अपने देश पर राज करेगा। वो आदमी सोचने लगता है कि बाबा ये आखिर क्या बोल रहे हैं। मेरा भाई पाकिस्तान की कैद में है और उसको फांसी की सजा भी सुनाई जा चुकी है। वो इसी कश्मकश में वापस आ जाता है और फिर कई साल बाद एक इंटरव्यू में बताता है कि मैं बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान का छोटा भाई हूँ। जब बाबा ने मुझसे ये सब बोला, तब तक बांग्लादेश बना भी नहीं था, लेकिन बाबा के कहने के कुछ समय बाद ही भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई और बांग्लादेश का जन्म हुआ और मेरा भाई जेल से निकलकर बांग्लादेश का राष्ट्रपति बना। दोस्तों, बाबा के चमत्कारों की लिस्ट बहुत लंबी है। इसमें से एक कहानी है सन 1943 की, जब बाबा यूपी के फतेहगढ़ में एक घर में जाते हैं। वहाँ एक बुजुर्ग पति पत्नी रहते थे, जो कि बाबा के भक्त थे। बाबा उनके घर खाना खाते हैं और एक कंबल लेकर चारपाई पर सो जाते हैं। वो बुजुर्ग दंपत्ति श्रद्धावश रात भर जागते रहते हैं और वो महसूस करते हैं कि बाबा बार बार करवट बदल रहे हैं और उनके मुंह से दर्द भरी आह निकल रही है। ऐसे ही पूरी रात बाबा कराहते हुए निकाल देते हैं। अगली सुबह बाबा उस दंपति को उस कंबल को लपेट कर देते हैं और कहते हैं कि इसे बिना खोल कर देखे गंगा में बहा देना, और हाँ, तुम्हारा बेटा ठीक 1 महीने बाद घर वापस आ जाएगा। दंपति उस कंबल को लेकर गंगा की तरफ चलते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि ये कंबल काफी भारी है और इसमें लोहे का कुछ सामान है। उन्हें कंबल को खोलकर देखने की जिज्ञासा होती है, लेकिन फिर बाबा की आज्ञा को याद करते हैं और कंबल को बिना खोलकर देखे ही गंगा नदी में प्रवाहित कर देते हैं। दोस्तों, ठीक 1 महीने बाद उनका बेटा घर आता है, जो कि बर्मा में ब्रिटिश आर्मी की तरफ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ रहा था। दोस्तों, तब तक भारत पर अंग्रेजों का ही राज था। वो बताता है कि 1 महीने पहले एक रात को जापान के सैनिकों ने हमारी टुकड़ी पर हमला कर दिया। मेरे सारे साथी एक एक करके मारे गए, लेकिन पता नहीं कैसे सारी गोलियां मेरे ऊपर नीचे दाएं बाएं से निकल गईं। पूरी रात गोलीबारी हुई और मेरी मौत निश्चित थी, लेकिन एक भी गोली मुझे नहीं लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी तरफ आने वाली सारी गोलियों को कोई और अपने ऊपर ले रहा था। तब वो बुजुर्ग दंपति याद करते हैं कि उस रात बाबा उस कंबल के अंदर इतने दर्द में क्यों थे और उस कंबल में वो लोहे जैसा उन्हें क्या महसूस हो रहा था। वो बाबा की कृपा को याद करके भावुक हो जाते हैं और बाबा का ये चमत्कार भारत भर में फैल जाता है। दोस्तों, ऐसे ही स्टीव जॉब्स 1974 में नीम करौली बाबा के आश्रम कैंची धाम आए थे और वो बताते हैं कि यहाँ आने के पहले वो बहुत परेशान थे। वो बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन कोई भी आइडिया सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। यहाँ जब वो पहुंचे, उससे 7 महीने पहले ही बाबा समाधि ले चुके थे, लेकिन कैंची धाम में जाने से उनका जीवन बदल गया। उन्होंने 1976 में एप्पल कंपनी खड़ी की, जो कि आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है।
दोस्तों ऐसे ही फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग 2006 के आसपास फेसबुक की ग्रोथ ना होने से बहुत परेशान थे और वो इसे बेचने का मन बना चुके थे। लेकिन तब स्टीव जॉब्स के कहने पर वो कैंची धाम आए और फिर फेसबुक ने सफलता की बुलंदियों को किस प्रकार छुआ है, इससे हम सभी अच्छी तरह वाकिफ हैं। दोस्तों मार्क जुकरबर्ग ने इस घटना का जिक्र खुद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किया था। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि विराट कोहली जैसे महान बल्लेबाज जो कि क्रिकेट का शहंशाह है, उन्होंने भी अपने बुरे वक्त में नीम करौली बाबा के कैंची धाम में वक्त बिताया था और उसके बाद से फिर से उनके बल्ले से रन निकलने शुरू हो गए। दोस्तों ऐसे ही हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स बताती हैं कि उन्होंने नीम करौली बाबा की सिर्फ फोटो देखी और वो इस कदर सम्मोहित हुई कि उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। नीम करौली बाबा के चमत्कारों को मानने वाले लोगों में बड़े बड़े बुद्धिजीवी शामिल हैं, जिन्होंने स्वयं अनुभव करके इस तथ्य को स्वीकार किया कि बाबा कोई साधारण पुरुष नहीं थे। दोस्तों नीम करौली बाबा के दो आश्रम ज्यादा प्रसिद्ध हैं, एक कैंची धाम जो कि नैनीताल में स्थित है और दूसरा वृंदावन आश्रम जहां बाबा ने समाधि ली थी। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं जिनका समाधान दिखाई नहीं दे रहा, तो एक बार कैंची धाम जाइए, शायद बाकी लोगों की तरह आपका भी जीवन बदल जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं जल्दी किसी नए टॉपिक पर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टेक केयर, थैंक यू।